और बढ़ते आगे जहां राजधानी रायपुर से खबर है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्र पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मतदाता इसी के साथ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज यहां अपने मत के जरिए देंगे। ईवीएम में ये कैद होगा और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय यहां रखा गया है। 2,71,71,000 से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और बता दें 253 मुख्य और 13 सहायक मतदान केंद्र इस दौरान बनाए गए हैं। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहां लगा दी है और इस सीट को जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां पूरा दमखम लगाती हुई नजर आ रही हैं। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और भाजपा और कांग्रेस के बीच इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए तमाम तरह के यहाँ आयोजन चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मतों का प्रयोग करें, वोटिंग करें, मतदान केंद्र पहुंचे। आज मतदाता भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। काफी अहम सीट मानी जाती है, ये भाजपा का गढ़ मानी जाती है और भाजपा और कांग्रेस के बीच इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया। चुनावी जनसभाएं की गई। लोगों को आकर्षित करने के लिए वोट अपील के लिए दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है। और छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए सुरक्षा की अगर बात करें तो कड़ी सुरक्षा की गई है। मतदान यहां पे जारी है। इस सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के बीच सबसे कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। उपचुनाव के लिए कुल 253 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मतगणना इस सीट पर 23 नवंबर को होगी, यानी 23 नवंबर को रिजल्ट जारी होंगे, परिणाम सामने आएंगे। किसके भाग्य का फैसला करती है जनता, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। रायपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद भाजपा विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। और बता दें कि आज शाम 6 बजे तक यहां वोट डाले जाएंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों की 5 कंपनियां यहां तैनात की गई हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी शशिकांत साहू, जो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत, चुनावी माहौल कैसा है? लोगों में कितना उत्साह है? मतदान शुरू हो चुका है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए रायपुर के छत्तीसगढ़ के एकमात्र सीट दक्षिण विधानसभा सीट में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हम रायपुर के मतदान केंद्र में मौजूद हैं। यहाँ लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिस मतदान केंद्र में हम मौजूद हैं वहाँ 11 बूथ है। 11 में से 10 जो है पिंक बूथ बनाया गया है। इसमें सिर्फ महिलाओं के द्वारा जो है बूथों का संचालन किया जा रहा है। लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लोग 7 बजे से ही मतदान केंद्र पहुँच गए हैं और मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। मतदान डाले जा रहे हैं। यहाँ महिला जो संचालित की जा रही है और यहाँ सेल्फी जोन भी बनाया गया है, जिसमें मतदाता है वो सेल्फी ले सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो जिस तरह से जो मतदान केंद्र है, मतदान में वोटर जो वोट डालते निकल रहे हैं और एक के बाद एक जो वोट है, जो मतदाता है वो, हालांकि सुबह का समय है इसलिए मतदाता धीरे धीरे मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र में सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। तो जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा बलों के क्या सोचेंगे, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? देखिए, दक्षिण क्षेत्र का विकास होना चाहिए। अभी तक विकास काफ़ी हुआ है और आगे और होना चाहिए और साथ साथ में लोगों को निकलना चाहिए। तो ये
अभी तक पिछले 3 चुनाव में हमने देखा है कि दक्षिण के विधानसभा में एक साल में हमको 3 बार मौका मिला है और लगभग 50% 55% के आसपास मतदान होता है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा निकलना चाहिए। जब आप निकलेंगे, विधायक आप चुनेंगे, तभी उस विधायक से आप उम्मीद रख पाएंगे, उसको बोल पाएंगे कि भी अब क्षेत्र का विकास करेंगे। तो जब हम करेंगे मतदान करेंगे तो हम अपने क्षेत्र के विधायक से अपेक्षा कर पाएंगे। बिल्कुल, ये अपेक्षा कर रहे हैं हमारे साथ महिला की है जो वोट चाहती है। मैम, क्या क्या सोच कर आपने मतदान किया, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? हमारे क्षेत्र में बहुत मुद्दे हैं। मैं पहली महिला प्रत्याशी हूँ जो वोटिंग कर रही हूँ और मैं 4 बजे से जाग रही थी कि मुझे अपने मत का प्रयोग करना है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हम बहुत मतलब आशंकित थे कि कोई प्रत्याशी आएगा, हमारी बातों को सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन एक आशा लेके आए हैं कि हमारी समस्याएं दूर होंगी। नया प्रतिनिधि आया है, कुछ चेंजेस भी आई हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमने जिसे चुना है वो हमारी समस्याएं दूर करेंगे। आप बताएं, 4 बजे से आप मतदान के लिए एक्साइटेड थे, ऐसे कई लोग हैं जो मतदान उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। वोट करना आपका अधिकार है। आपको अपने मत का प्रयोग जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपका हक है। आपको अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हम सरकार चुनते हैं, सरकार हमें नहीं चुनती, हम चुनते हैं। समस्याएं हमारी हैं। हम अपने प्रतिनिधि को ऊपर बिठाते हैं, सत्ता पर लेके आते हैं ताकि वो हमारी समस्याएं सुने। पहले तो राजा होता था, वो प्रजा का पालन करता था, सुनता था, लेकिन आज लोकतंत्र है, स्वतंत्र भारत है, हम भी इंडिपेंडेंट सिटीजन है, तो इट्स ऑन ऑन ड्यूटी कि हम अपनी समस्याओं के लिए अपने स्वच्छ, साफ और बेहद साफ तरीके वाले प्रतिनिधि को चुने और अपने मत का जरूर से जरूर, मैं रायपुर के सभी लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी, वोट आपका हक है और आप अपने मत का प्रयोग जरूर से जरूर करें। बिल्कुल, देखिए मत का प्रयोग करें। सर, आपने मतदान किया? बिल्कुल जी, किए। क्या मुद्दे हैं इस बार? बड़ी मुद्दे तो वही हैं कि साफ सफाई होनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, रोड रास्ते साफ होने चाहिए और माहौल अच्छा है। हम लोग सुबह 6 बजे से आए हैं वोटिंग करने के लिए। बस देश का विकास हो, रायपुर का विकास हो, इस पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, देखिए रायपुर का विकास हो, देश का विकास हो, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि विकास के मुद्दे थे, विकास के मुद्दों को लेकर उन्होंने मतदान किया है और जैसे कि लोग दिखाना चाहेंगे सर, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या है, क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे सर जो भी हो अच्छा कार्य होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? सुबह मतदान करने के लिए छोटे बच्चे के साथ यही टाइम है, तो पूरा दिन बिजी शेड्यूल हो जाता है। छोटा बच्चा है करके मॉर्निंग पार्टी रहती है, जल्दी हो जाता है, बाद में वो दिनचर्या चालू हो जाती है तो दूर पड़ जाता है। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र के महापर्व पर इतनी जो भागीदारी है वो निभाना चाहते हैं और उन पर अपनी हिस्सेदारी को कहीं नहीं गंवाना चाहते। वे मतदान करना चाहते हैं और बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए तस्वीर में देख लीजिए कैसे जो मतदाता है एक के बाद एक सुबह से ही मतदान केंद्र में पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम जिस मतदान केंद्र में हैं उन मतदान केंद्र में महिलाओं की द्वारा ही जो मतदान केंद्र है उन्हें संचालित किया जा रहा है। एक सेल्फी जोन भी बनाया गया है और जो सुरक्षा की व्यवस्था की मैं बात करूं तो बड़ी संख्या में यहाँ जो फोर्स है उनकी तैनाती की गई है। तो निश्चित तौर से आज एक बड़ा दिन है जो प्रत्याशी है बीजेपी और कांग्रेस समेत जो निर्दलीय प्रत्याशी। हालांकि यहाँ जो चुनाव की बात की रहे तो यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। जी शशि, लोगों में काफी उम्मीद है अपने प्रत्याशी को लेकर, विकास को लेकर लोगों की जो अहम बात सामने आ रही है। हर किसी को विकास चाहिए, जो कि वाजिब से बात है। शशि, आपके पास लौटेंगे। तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।